नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एसएमटीपी पीओपी3 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम ह्यूमंस ने भी अपने व्यवस्थित यातायात के लिए कई ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, जिन्हें फॉलो करके हम अपना समय भी बचाते हैं और इससे हमारी सुरक्षा भी बरकरार रहती है। वैसे ही इंटरनेट नेटवर्क पर डेटा के सिस्टमैटिक और सेफ ट्रांसफर के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस का एक ग्रुप है। जब हम डेटा को किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो वह सीधे उस तक ही पहुंचे, इसके लिए प्रोटोकॉल ही उसे सिक्योरिटी और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सोर्स प्रदान करते हैं। जब किसी डिवाइस तक डेटा भेजा जाता है तो उसे कैसे रिसीव करना है और किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, यह सब प्रोटोकॉल के द्वारा बनाए गए रूल्स पर ही निर्भर करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल: टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP User Datagram Protocol, SMTP POP3 Simple Mail Transfer Protocol, Post Office Protocol, Version 3, HTTP Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol, IMAP Internet Message Access Protocol, Transmission Control Protocol, जिसको शॉर्ट में TCP कहा जाता है, यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डेटा के आदान प्रदान की अनुमति देता है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है और यह भी गारंटी देता है कि पैकेट्स उसी क्रम में वितरित किए जाएंगे जिसमें उन्हें भेजा गया था। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में यह सबसे मुख्य प्रोटोकॉल में से एक है। अगर डेटा ट्रांसफर के वक्त कोई डेटा पैकेट खो जाता है तो टीसीपी के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट डेटा को वापस लाने की क्षमता होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में आईपी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वह विधि या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर अन्य सभी कंप्यूटर्स से इसकी पहचान करता है। जब हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट्स में विभाजित होकर जाता है। प्रत्येक पैकेट में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस शामिल होते हैं, जो इसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसका मूल कार्य डेस्टिनेशन एड्रेस लाना होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में यूडीपी कहा जाता है, यूडीपी प्रोटोकॉल भी टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह ही सिमिलर होता है, परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। यह स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है। अगर कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर के दौरान खो जाता है तो इसमें उसे रिजनरेट करने की क्षमता नहीं होती है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ
मिलकर काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, SMTP पॉप 3, यह दोनों ही प्रोटोकॉल एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कार्य मेल सेंड करना होता है और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का कार्य मेल रिसीव करना होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में HTTP कहा जाता है। HTTP प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक ग्रुप है। इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। कुल मिलाकर जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP का उपयोग करने लगते हैं। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो TCP/IP प्रोटोकॉल के शीर्ष पर चलता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में FTP कहा जाता है। FTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या कॉपी होती है, वह सब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा ही संभव है। इसके अलावा हम जो भी फाइलें वेबसाइट्स से डाउनलोड या अपलोड करते हैं, वह सब FTP प्रोटोकॉल के जरिए ही होती है। इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज FTP सर्वर पर अपलोड होते हैं। ये डेटा ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में IMAP कहा जाता है। IMAP प्रोटोकॉल हमारे सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। जब हम अपनी मेल ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, तो यह हमें अपनी मेल को एक्सेस करने में मदद करता है। वर्किंग ऑफ द TCP प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य करने के तरीके को समझाने के लिए हम TCP प्रोटोकॉल का उदाहरण लेते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र पर किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम तक उस वेब पेज को लाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। नीचे आपको क्लाइंट और सर्वर बीच कनेक्शन को दिखाया गया है। इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज एक सर्वर पर मौजूद है, और जब हम ब्राउज़र से किसी वेब पेज की मांग करते हैं, तो वह सर्वर को इसकी रिक्वेस्ट भेजता है। चूंकि सभी वेब पेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, इसीलिए सर्वर ब्राउज़र को उस वेब पेज की HTML फाइल भेजता है। अब उस फाइल को क्लाइंट तक लाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अपना कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है, क्योंकि इसके बिना किसी भी वेब पेज का ट्रांसमिशन संभव नहीं है। दूसरा काम TCP प्रोटोकॉल का होता है। यह सर्वर और क्लाइंट के बीच कनेक्शन बनाने का कार्य करता है। जब TCP संपर्क बना लेता है, तो यह उस HTML फाइल को कई पैकेट्स में तोड़ देता है, जिसे हम डेटा पैकेट्स भी कहते हैं। इसके बाद यह उनको नंबर देता है, जैसे डेटा पैकेट 1, डेटा पैकेट 2, डेटा पैकेट 3 इत्यादि। अब तीसरा काम IP प्रोटोकॉल का होता है। ये TCP प्रोटोकॉल को क्लाइंट का एड्रेस बताता है, जहां फाइल भेजनी होती है। क्लाइंट का पता मिलते ही TCP उस HTML फाइल को डेस्टिनेशन तक भेज देता है, जिसके बाद वह फाइल असेंबल होकर वापस अपने ओरिजिनल रूप में क्लाइंट को मिल जाती है। दोस्तों, आज आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया। कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।